हर पेरेंट्स ये चाहते हैं कि उनके बच्चे में शेयरिंग की आदत होनी चाहिए, और जब वो नहीं होती तो हर बंदा अपसेट हो जाता है। देखो, शेयरिंग की आदत जो है वो बचपन से डाली जाती है। ये नहीं कि जब बच्चा बड़ा हो गया 3 साल 4 साल 5 साल तब आप उसको कह रहे हैं कि शेयर करो, तो इससे बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। अब मिसाल अगर कोई घर में आ गया खेलने, अगर कोई मांग रहा है तो आप कहते हो दे दो उसको, आपका बच्चा नहीं दे रहा होता, फिर आप उसको डांट देते हो वहीं पे कि तुमने अपने टॉय क्यों नहीं दिया। तो इससे बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि वो टॉय मेरा है भी या नहीं। तो बच्चे को पहले तो ये एहसास दिलाना ज़रूरी है कि ये टॉय उसी की ऑनरशिप है, फिर उसको समझाना कि शेयरिंग करना क्या होता है और कैसे की जाती है। तो यहाँ से ही असल पेरेंट्स का रोल शुरू होता है। और एक बात मेरी हमेशा याद रखें, सबसे पावरफुल टिप जो है बच्चों में याद डालने की, वो ये है कि बच्चे सुनते कम हैं और देखते ज़्यादा हैं। उनको आपने खुद एग्जाम्पल बन के दिखाना है। अगर आप खुद शेयरिंग करेंगे तो मैं गारंटी देती हूँ कि आपको बच्चे को सिखाना नहीं पड़ेगा कि शेयरिंग क्या होती है। अगर आप तो जॉइंट फैमिली सिस्टम में रह रहे हैं और आपके साथ आपकी जेठानियाँ हैं, या अगर आप अपने घर में भी हैं, आपके सिस्टर्स हैं, आप अगर बड़ी अपने घर में बहन हो या बड़े भाई हो, आपकी छोटी बहनें हैं, तो जब आप उनको अपनी चीज़ें दोगी ना, तो ऑटोमेटिकली जो छोटे हैं ना, वो आपको देख के आपको कॉपी करेंगे। फिर आपको उनको ये नहीं बताना पड़ेगा कि शेयरिंग करो, क्योंकि जब वो आपको देख रहे हैं तो आपकी कॉपी करने की ही कोशिश करेंगे। फिर बच्चों को टर्न टेकिंग सिखाएं कि मतलब टर्न क्या होता है। जब बच्चे अगर एक ही टॉय पे लड़ रहे हों, अक्सर घरों में ऐसा ही होता है कि 2 बच्चे एक ही टॉय पे लड़ रहे होते हैं कि मुझे चाहिए, तो हम अमूमन ये करते हैं कि बड़े से खींच के छोटे को दे देते हैं। अगर तो बड़ा अपनी मर्जी से नहीं दे रहा तो हम उसको कहते हैं दे दो, अगर वो नहीं देता तो हम उससे छीन के फिर छोटे को दे देते हैं। अब बड़ा चाहे रो रहा है और जो मर्जी कर रहा है, तो ये चीज़ सही नहीं है, क्योंकि इससे नुकसान ये होता है कि वो बड़ा बच्चा जो है वो अपनी कमी को फिर अपनी इज्जत को वो कम समझता है। वो कहता है कि मुझे वो प्यार नहीं मिलता जो छोटे को मिल रहा है। हालांकि आपको ये उसको बताना है, ये फील करवाना है कि मेरे लिए आप दोनों बराबर हो, चाहे बड़ा बच्चा है चाहे छोटा बच्चा है। हर घर में छोटे बच्चे के कुछ ज़्यादा ही नाज उठाए जाते हैं। तो आपने उसको बताना है कि टर्न टेकिंग क्या होता है। आप बड़े को ये समझा सकते हो कि बेटा आप छोटे को दे दो, पहले वो 5 मिनट खेल लेगा, फिर आप खेल लेना। इस तरह क्या होगा, उसको ये यकीन होगा कि चलो पहले वो खेल रहे लेकिन बाद में टॉय मेरे पास वापस आना है, तो फिर वो देने में उस तरह अपसेट नहीं होगा। फिर तीसरी बात ये कि अपने बच्चों की फीलिंग्स को समझें। अगर बच्चा एट द पॉइंट अपना टॉय शेयर नहीं कर रहा तो फ़ौरन उससे बुरा भला मत कहें। ये मत बोलें कि तुम तो अपना टॉय शेयर ही नहीं करते हो, तुम तो गुड बॉय नहीं हो, ऐसा वैसी बातें उससे नहीं करें। बल्कि आप ये कहें कि मुझे पता है कि तुम्हें अपना टॉय बहुत पसंद है, तो अगर तुम चाहो तो उसको थोड़ी देर के लिए दे दो, वो खुश हो जाएगा, वो तो आपका दोस्त है ना। आप उसको इस तरह सॉफ्टली गाइड कर सकते हो। तो मुझे यकीन है कि अक्सर बच्चे 90% बच्चे जब आप प्यार से उनको समझाती हैं और सही लाइन का इस्तेमाल करती हैं तो वो शेयरिंग कर देते हैं। और जब वो शेयरिंग कर दे तो यहाँ पे पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल ये होता है कि फ़ौरन आपने उसको अप्रिशिएट करना है, कहना है कि वाह तुमने तो अपना खिलौना शेयर किया, अब तो एक अच्छे बच्चे हो। तो इससे वो खुश हो जाएगा, वो कहेगा कि नहीं मैंने कोई अच्छा ही काम किया है, तभी तो मेरी मामा मुझसे खुश हो रही है। बच्चों का ग्रुप बनवाया करें, ग्रुप गेम्स उनको खिलाया करें। उससे ये होता है कि जब 4-5 बच्चे एक साथ खेल रहे होते हैं तो बहुत सारी गेम्स ऐसी होती हैं जिसमें बारी बारी सबको करना होता है, तो उससे भी बच्चा शेयरिंग सीखता है। फिर उनको चॉइस दें। कभी कभी बच्चे को ऑप्शन दे कि तुम कौन सा अपना टॉय शेयर करना चाहते हो उससे, तो वो खुद ही कोई अपना टॉय उठा के दूसरे बच्चे को दे देगा। क्योंकि शेयरिंग का मतलब ये नहीं होता कि बच्चा अपनी हर चीज़ दे दे, बल्कि उसको ये सिखाना है कि हमें कब और कैसे शेयर करना है। तो ये 2-4 अगर आप हैबिट्स अपना लें तो मैं गारंटी देती हूँ कि आपका बच्चा ज़रूर शेयरिंग सीख लेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी दूसरे टॉपिक के साथ। टेक केयर, बाय बाय।